नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी सीसैट के मुद्दे पर। जी हाँ, इस समय सीसैट को लेकर एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि इसकी कट ऑफ 23% कर दी जाए, जो कि पहले 33% थी। आखिर ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, तो उसके पीछे की कहानी हम जानते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि 28 मई को आपका यूपीएससी का पेपर हुआ था, ठीक है। 2 शिफ्ट में हुआ था। पहला आपका होता है, 2 पेपर हुए थे। पहला पेपर आपका जीएस का होता है, ठीक है, और दूसरा पेपर था आपका सीसैट का। जी, दरअसल जब पेपर जीएस का बच्चों ने देखा था तो जीएस का पेपर भी इतना आसान था नहीं, टफ ये भी था। लेकिन जब सीसैट का पेपर देखा गया तो सीसैट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिए हुए थे। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने सीसेट पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग माना है कि ये एक पेपर होगा जो केवल क्वालिफाई होगा, ठीक है। आपको क्वालिफाई करना है ये पेपर। कितनी कट ऑफ निकालनी है इसकी? आपको 33% करना है। आपको 33% लाने हैं सिर्फ सीसेट में। और इन्होंने बोला है कि सीसेट का जो लेवल होगा पेपर का, उसमें जो मैथ आएगी, मैथ का स्टैंडर्ड हम रखेंगे 10th लेवल का, ठीक है। और सामान्य बुद्धि आपकी मतलब जांची जाएगी कि आपको नॉर्मल मैथ आती है या नहीं, इस टाइप से उन्होंने बोला था। लेकिन जब 2023 का यूपीएससी का सीसेट पेपर हुआ, ठीक है, और जब उसको एस्पिरेंट्स ने देखा तो उनकी हालत ख़राब हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस 12th लेवल, कैट एक एग्ज़ाम होता है उस लेवल के, एंड आईआईटी तक के पीवाईक्यूज उसमें आ रखे थे यूपीएससी के पेपर में। पर आपने तो इतना स्टैंडर्ड टफ बोला नहीं था कभी। आपने तो नॉर्मल बोला था कि आप 10th लेवल के क्वेश्चन पर पूछेंगे। तो आपने इतना स्टैंडर्ड हाई क्यों कर दिया अचानक से? आपको अचानक से ऐसा क्यों फील हुआ कि इतना हाई कर देना चाहिए था? और जब आपको इतना हाई करना ही था तो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी ना सिलेबस में चेंजेस करने के लिए। अभी आप देख लो, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ 2023 वाला, उन्होंने अपने सिलेबस को चेंज किया। उन्होंने यूपी स्पेशल 2 पेपर डाले और ऑप्शनल को हटा दिया। तो उन्होंने अपना प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी किया ना कि हम सिलेबस को चेंज कर रहे हैं। तो आप तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, संवैधानिक संस्था हो, आपको तो करना चाहिए था ना, ये पहले से ही बताना चाहिए था इस बारे में। पर आपने नहीं बताया। आपने प्रॉपर चेंज कर दिया, 10th लेवल की मैथ हटा के परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जो बच्चों के माइंड को बिल्कुल हालत ख़राब कर दी उनकी। इस टाइप के पेपर थे, क्वेश्चन बना रखे थे आपने। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं, मेरा जीएस का पेपर सही हुआ था क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था ये वाला, ठीक है। मेरा जीएस का पेपर अच्छा हुआ, सी सेट का पेपर भी अच्छा ही हुआ था। मतलब एक उम्मीद थी कि यहाँ हो जाएगा, है ना। एकेडमिक आंसर की जो आती हैं उससे लग रहा था कि हो जाएगा, और जीएस में तो कट ऑफ क्लियर हो रही थी। हालांकि जीएस का पेपर भी इतना आसान बनाया नहीं था आपने, प्रॉपर चेंज कर दिए पैटर्न एकदम पेपर के। दिक्कत हुई थी लेकिन हो गया था, तो उम्मीद थी कि हो जाएगा। बट जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता है। और मेरे साथ साथ ऐसे भी बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका जीएस में स्कोर काफ़ी अच्छा बन रहा था, सीसेट में भी लगभग वो क्लियर हो रहे थे, क्वालिफाई हो रहे थे एकेडमिक आंसर की से, पर उनका नहीं हो पाया और वो फेल हो गए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पर प्रॉपर कोई आंसर की जारी नहीं करते हो आप। अगर आप कोई आंसर की जारी करो ऑफिशियल पेपर की, तो हम उसको चेक करके पता कर सकें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। हमें प्रॉपर अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि एकेडमिक, अगर सी सेट की बात करें तो सी सेट की आंसर की इतनी ऑथेंटिक नहीं होती किसी भी एकेडमी की, ठीक है। तो अब बात ये आ गई, आपने रिज़ल्ट जारी कर दिया, है ना। और काफ़ी सारे बच्चे थे जो सी सेट की वजह से इस बार का क्वालिफाई एग्ज़ाम नहीं कर पाए, और फिर से उनका जो सपना था आईएएस बनने का, वो एक क्वालिफाइंग पेपर ने तोड़ दिया, है ना। एक बच्चा
जीएस में स्कोर करता है 100+, ठीक है, और सी सेट में उसका स्कोर रह जाता है 60, 65, है ना, या 64 या 63 या समथिंग कुछ कुछ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक बच्चा जीएस में इतना अच्छा स्कोर करता है पर फिर भी वो एलिजिबल नहीं है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक मामूली सा सी सेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया। पर आपने सी सेट के पेपर को मामूली बनाकर रखा कहाँ है? आपने तो उस पेपर का लेवल इतना हाई कर रखा है आज के टाइम पर कि उस पेपर से अच्छा तो जीएस के पेपर हो रहा है लोगों के। मैं आपको बताता हूँ, आप एक तरफ बात करते हो ना, जीएस के पेपर की बताता हूँ। जैसे जीएस के पेपर में आपकी कट ऑफ होती है, जो वंचित वर्ग होते हैं, है ना, या फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उनकी कट ऑफ या वंचित वर्ग की लगभग 70 से नीचे भी चली जाती है कट ऑफ, है ना, 70 से नीचे कट ऑफ जा रही है आजकल। और वहीं जब बात सी सेट की आती है तो सी सेट में उनको भी 33% मार्क्स लेकर आने ही पड़ेंगे। एक तरफ आप करते हो कि सब मतलब हमें वंचित वर्गों के ज़्यादा ध्यान रखना है, और ऊपर से फिर आप सबके लिए सी सेट समान कर देते हो, सी सेट का लेवल हाई कर देते हो, है ना। पर ये तो अन्याय हुआ ना फिर एक तरीके से। एक आईएएस अधिकारी बना रहे हो आप, है ना, प्रॉपर उस आईएएस अधिकारी को एक डिस्ट्रिक्ट संभालना है, वहाँ एक आम आदमी से बात करनी है, प्रॉपर समस्या सुलझानी है, उसकी स्कीम्स गवर्नमेंट की जो होती है उस पर काम करना है ना। उसके पास प्रॉपर अधिकारी होते हैं, हर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट उसके पास होगा। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपका जो सिविल सर्वेंट हो वो सी सेट में स्पेशलिस्ट हो या जीएस में? पहली चीज़ आप ये कंफर्म कर दो, है ना। दूसरी बात, गांव से बच्चे आते हैं यहाँ पर दिल्ली तैयारी करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर रहने की व्यवस्था उनकी ठीक से होती नहीं है। आते हैं, अपना गुजारा मतलब अपना गुजारा करते हैं यहाँ पर आकर, कोई अच्छा रूम भी नहीं होता उनका, प्रॉपर एक कमरे में पड़े रहते हैं, इसलिए कि एक दिन हम यूपीएससी क्लियर करके अपने घर पे जाएंगे, है ना, और प्रॉपर देश की सेवा करेंगे। पर उनके लिए सी सेट की वजह से यूपीएससी निकालना एक सपना बन चुका है। कहने को सी सेट का पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर है, मैं मानता हूँ, पर इतना आसान आपने बनाया नहीं सी सेट के पेपर को। एक तरफ संसद में, इंडियन पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश होती है और समिति वहाँ पर कहती है कि आपका जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है उसमें इतने सारे बच्चे अपियर मतलब फॉर्म भरते हैं, पर अपियर क्यों नहीं होते ज़्यादा? अगर 15 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो सारे के सारे बच्चे फॉर्म जितने भर रहे हैं उतने एग्ज़ाम देने क्यों नहीं जाते? क्यों जाएंगे? आपने सी सेट के पेपर को इतना हाई बना रखा है ना। सी सेट का जो पेपर है एक क्वालिफाइंग लेवल का पेपर है, आपने उसको एक ऐसा एग्जामिनेशन बना रखा है जिसको कोई एक्सपर्टीज़ होगा मैथ का वही सॉल्व कर पाएगा। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, एकेडमिक बड़े बड़े एकेडमी के टीचर्स हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है इस चीज़ को कि हाँ इस बार का पेपर तो काफ़ी टफ बना रखा था। मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, एकेडमिक की बात तो कर ही रहा हूँ मैं यहाँ पर। हमारे यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने तक ये बोला है कि परीक्षा में इतने कठिन सवाल पूछ लिए जाते हैं कि उसके जवाब परीक्षक को भी पता नहीं होते। परीक्षा का मतलब छात्र छात्राओं को परेशान करना नहीं हो सकता। आप जिस लेवल का पेपर बना रहे हैं सी सेट का, उससे छात्रों को परेशान ही कर रहे हैं आप, है ना। और मैं तो बिल्कुल स्टैंड करता हूँ ये जो आंदोलन इस समय चल रहा है सी सेट को लेकर कि यूपीएससी को रिफॉर्म करना चाहिए अपने सी सेट के पेपर को लेकर, है ना। और सी सेट की जो कट ऑफ है वो कम करनी चाहिए, डेफिनेटली मैं भी इसके साथ हूँ, बिल्कुल कम करनी चाहिए सी सेट की कट ऑफ इस बार, तो बिल्कुल करनी चाहिए। और आने वाले टाइम पे अगर सच में आपका प्लान है इस टाइप के सी सेट के पेपर को बनाने का ना, तो प्लीज़ आप सी सेट के पेपर को ना क्वालिफाइंग मत करिए, उसकी भी कट ऑफ बना दीजिए जैसे जीएस की कट ऑफ निकलती है। उससे ये होगा कि जब आपके पेपर का लेवल हाई जाएगा तो आप एटलीस्ट कट ऑफ कम तो कर सकते हो ना। अभी तो कट ऑफ कम करने का ऑप्शन ही नहीं है, आपने फिक्स कर दिया 33% पे निकालना ही है आपको, है ना। और अनफेयर सी सेट में बिल्कुल इसके साथ हूँ।
ठीक है, ये जो आंदोलन चल रहा है कि मतलब सोचो यार, एक बच्चा गांव से आता है तैयारी करने के लिए, कितने बड़े सपने लेकर आता है कि एक दिन वो आईएएस बनेगा, है ना, पर सपने टूट जाते हैं उसके। क्यों? क्योंकि उसको मैथ नहीं आती। आपने बोला है 10th लेवल की मैथ पूछेंगे, आप तो 10th लेवल की मैथ पूछिए ना। कौन मना कर रहा है पूछने को? इतनी हाई लेवल तो मत बनाइए ना कि एक आम बच्चे, एक गरीब बच्चे के दिमाग से एक आईएएस बनने का सपना निकल जाए, है ना, वो पिछड़ जाए। कैसे, किस तरीके से विकास करोगे आप देश का, जब आप देश के जो गरीब बच्चे हैं उनको समानता नहीं दे पा रहे हो अपने एग्ज़ाम्स में, है ना। ये जो आंदोलन चल रहा है ये पूरे देश में चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हर जगह एक ही मुद्दा उठा हुआ है कि सी सेट अनफेयर, सी सेट अनफेयर, सी सेट, है ना, सी सेट की कट ऑफ कम करो। बिल्कुल मैं भी स्टैंड करता हूँ इस मुद्दे के साथ, मैं भी साथ हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत उम्मीद से इस बार का पेपर दिया था कि हो जाएगा। पर बहुत तकलीफ़ होती है ना जब आप इतनी मेहनत करो और आपको लगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर आपका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन ना होने से आप एक साल पीछे चले जाते हो ना फिर, क्योंकि यूपीएससी का तो प्रोसेस ही 12 से 15 महीने का होता है। आप पहले एग्ज़ाम लोगे, फिर मेंस लोगे, फिर इंटरव्यू लोगे, तब जाके यूपीएससी के फॉर्म निकालोगे आप, है ना। ये भी नहीं कि आप साल में 2 बार प्रीलिम्स ले रहे हो, है ना। और यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का या जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो केवल यूपीएससी पर फोकस करते हैं अपना, और जब एक बार उनका पेपर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है ना इस टाइप के लेवल के पेपर को देखकर, तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है सच में, है ना। आपने तो यूपीएससी के एग्ज़ाम को सिर्फ सीमित कर दिया है कि हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड आईआईटी से है, आप डॉक्टर हैं, आईआईटीएंस हैं, तो आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जीएस में क्या है, ले आइए जितने नंबर ले आने हैं आपको, है ना। बताओ, अब आप क्वालिफाइंग पेपर तो मेरे को इस बार का समझ में नहीं आया कि सी सेट क्वालिफाई था या फिर जीएस क्वालिफाइंग पेपर था, क्योंकि जिसका सी सेट हो रहा था मोस्टली उसने तो सिलेक्शन ले लिया, बट जिसके जीएस में 100 प्लस नंबर, 120, 110 इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो तो पिछड़ गया ना सी सेट में। तो उसको उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए यहाँ पर। मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूँ उस मुद्दे के साथ। प्लीज़ आपको जवाब देना पड़ेगा यूपीएससी इस मुद्दे को लेकर, है ना। आपने जो सी सेट का पेपर इस बार का बनाया है, या तो इसकी आप कट ऑफ कम कर दो, या एक बार फिर से पेपर ले लो जो आपको ठीक लगे। फ़िलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग है इसकी, जो कल होने वाली है, तो आशा करता हूँ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा हमें इस आंदोलन से, है ना। और दूसरी चीज़, कैट में भी जो पिटिशन पड़ी हुई है उसका भी आंसर यूपीएससी को देना है 6 जुलाई को। तो आशा करता हूँ कि एक बेहतर परिणाम निकलेगा इस आंदोलन का, और ऐसे आंदोलन डेफिनेटली होने चाहिए अब, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, इतना इतना लेवल हाई कर दोगे आप बिना बताए पेपर का, तो फिर ऐसे सहा नहीं जाएगा हम सबसे, है ना। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इस एग्ज़ाम का, और अपील करता हूँ जितने भी एक्सपीरियंस जिन्होंने इस बार का एग्ज़ाम दिया है और उनको दिक्कत हुई है इस बार के पेपर से, तो सपोर्ट करें इस आंदोलन को, ठीक है। या डेफिनेटली सीरियस एस्पिरेंट टू 10th लेवल डिफ़िकल्टी इन सी सेट। बताओ, 10th लेवल का एग्ज़ाम, मतलब 10th लेवल के आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे, बट आपने 12th लेवल तक पहुंचा दिए हैं, तो ये तो गलत है ना। आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, और बहुत गलत बात है। इस तरीके के मीम्स सर्कुलेट हो रहे हैं, है ना, ट्वीट सर्कुलेट हो रहे हैं, इस तरीके के मीम्स बना बना कर डाले जा रहे हैं। एकदम से आपने चेंज कर दिया पैटर्न को। खुद बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को फ्री में, है ना, प्रॉपर स्कॉलरशिप के साथ, उनका तक मानना था कि थोड़ा सा तो अन्याय हुआ है इस बार बच्चों के साथ, है ना। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि यूपीएससी को जवाब देना पड़ेगा इस बारे में कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, और बिल्कुल देना भी चाहिए। हम सब कामना करते हैं कि ये जो हमारा आंदोलन है ये प्रॉपर सक्सेस हो, और सी सेट की कट ऑफ कम की जाए। बिल्कुल, धन्यवाद।